हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो नीट 2026 आप देने जा रहे हो, रीनीट है। और अब आप देखो, गिनती के बिल्कुल 30 डेज आपके सामने बचे हुए हैं और मैं आपको बस बहुत कम समय लूंगा, लेकिन बहुत काम की बातें आपको बोलूंगा कि ये 30 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप मेरे साथ जुड़े हो एस्पायर प्रेप एजुकेशन पर और मेरा नाम है डॉक्टर आशीष गुप्ता। तो मैं आपके सामने यहाँ पर बायोलॉजी एजुकेटर हूँ, लेकिन ये 30 दिन आपके डिसाइडिंग फैक्टर हैं। ये जो री नीट के लिए आपको 30 डेज अब बचे हुए, यही आपका डिसाइड कर देंगे आपकी जर्नी, आपका फ्यूचर इन 30 दिन में टिका हुआ है। तो बस मैं आपको यहाँ पर फटाफट से गाइड करूंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। नो एक्सक्यूजेज, ओनली सिलेक्शन आपके दिमाग में इस समय होना चाहिए। तो क्या करना है आपको, जल्दी से बात करते हैं। योर ड्रीम इज पॉसिबल। भाई ये 30 दिन में आप अपने ड्रीम को बिल्कुल 100% कंफर्म कर सकते हो। तो करना क्या है, क्योंकि आपको पता है भाई 22 से 25 लाख स्टूडेंट्स, उनमें से आपको उस भीड़ में से अपने आप को अलग करना है। तो फाइनली योर कंसिस्टेंसी इन दीज 30 डेज मैटर्स मोस्ट। ये 30 दिन में आपका जो काम करने का तरीका है, आप कितना कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, आप डेली कितने घंटे पढ़ रहे हो, वही काम अगले दिन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो। भाई जो काम आप आज कर रहे हो वही कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बिगड़ी, आप अप एंड डाउन हुए, तो सब गड़बड़ है। और कंसिस्टेंसी बिगड़ने के पीछे कहीं ना कहीं इस समय आपका हेल्थ, आपका ये मौसम, ये भी हो सकता है कि आप तो चाह रहे हो कि आपकी कंसिस्टेंसी रहे, आपकी रेगुलरिटी रहे, पता चला इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा। तो चीजों को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। इस समय आप बाहर का कुछ भी ना खाएं जिससे आपकी हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ सकता है। आप धूप में इस समय ना निकलें जिससे आपकी हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ सकता है। जितना जरूरी हो चीजों से बचें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तो यही कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल एक अच्छी रैंक दिलाएगी। 30 दिन बिल्कुल आपको कटना है और पढ़ाई पे फोकस करना है। उसके बाद आप बोलोगे स्टॉप दीज। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, गलतियां यही हो रही हैं भाई। बहुत सारे लोग हैं, इतने लाखों स्टूडेंट हैं, कंपटीशन इतना हाई है। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है फिलहाल इन 30 दिनों में। नहीं करना है कंपेयर बिल्कुल भी। आप जो कर रहे हो आप बोलो यू आर द सुप्रीम। आप ही सब कुछ हो, आप अपने पैरामाउंट पोजीशन पर हो। आपकी तैयारी आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करो, दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। अब नई बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको, और बहुत ज्यादा आपको ऐसे वीडियोस नहीं देखने हैं कि आप एक ही चीज को 10 जगह देख रहे हो और पता चला वही चीजें बार बार रिपीटेशन में आ रही है। बस बोलने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है, तो आपका टाइम वेस्ट होना है। एनसीईआरटी बायोलॉजी इग्नोरिंग। अब आपको क्या करना है भाई, आप ये देखो कि यहां पर आपको बायोलॉजी कहीं ना कहीं अब लिखा हुआ है इग्नोरिंग। ये आप मेरी बात को समझो, आपको एक एक करके लाइन टू लाइन चीजों को पकड़ना है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या करना है, टेस्ट देने हैं। गिविंग टेस्ट विदाउट एनालिसिस। अब ये देखो, आप टेस्ट तो दे रहे हो लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे हो। भाई ऊपर देखो क्या लिखा है, स्टॉप दीज मिस्टेक्स। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को इग्नोर मार रहे हो। भाई आपका सारा पेपर तो एनसीईआरटी से बनने वाला, लाइन टू लाइन बनने वाला, तो आप अपनी एनसीईआरटी को कैसे इग्नोर मार कर सकते हो। आप कैसे, आपका विदाउट एनालिसिस, आप टेस्ट दे रहे हो कोई एनालिसिस ही नहीं है। आप टेस्ट में डेली चेक ही नहीं कर रहे हो कि भाई मेरा स्कोर कितना आ रहा है और मैं कहाँ फेल हो रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ये करना बहुत जरूरी है, सेल्फ इवेल्युएशन करना है। तो ये करना होगा, तो ये चीजों से बचो, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या कहता है, एनसीईआरटी इज योर बिगेस्ट वेपन बायोलॉजी स्ट्रेटजी। भाई सारा तो भाई अगर आप एक बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज आपको पता है, बॉटनी जूलॉजी, तो आपको एक एक लाइन उसके स्टेप अच्छे से कमांड करने, क्योंकि पढ़ लिया है आपने भाई, पूरे साल भर ही तो पढ़ा था। ये तो 30 दिन अब आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उनको यूटिलाइज करो। यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करो। जितने भी ये देखना डायग्राम बेस्ड जितने भी डायग्राम है, और क्योंकि टेबल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, टेबल्स को फोकस करो। फोकस ऑन एग्जांपल एंड एक्सेप्शन पर ध्यान रखना। और फाइनली आपको प्रैक्टिस स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज करने हैं, ये आपको करना पड़ेगा। और फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। वही आपको रैंक डिसाइड करेगा भाई। आप मॉक टेस्ट दो, उसका रिजल्ट देखो कहाँ गड़बड़ हुई है, अपने आप में इंप्रूव करो। अगला टेस्ट दो, फिर देखो कहाँ गड़बड़ हुई है। अपने आप को डे बाय डे हर टेस्ट में इंप्रूव करना है। टेस्ट, एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो पिछड़ जाओगे। रैंक मैटर करने वाली है, ये ध्यान रखना। अब फाइनली हो सकता है कि इतना इतना हाई कंपटीशन है, डेली आपको वही कंसिस्टेंसी से वही चीजें पढ़नी है, वही रिवाइज करना है, तो निगेटिविटी भी आ सकती है। तो बिल्कुल नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है बिल्कुल आंखों के सामने रखना है कि हम इस साल वहां पर
जुलाई अगस्त में वहां पर पहुंच चुके होंगे। तो ये इस तरह की फीलिंग लानी है, अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को ध्यान में रखना है, और फ्यूचर डॉक्टर आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई आपको करना क्या है, आगे जाना कैसे है, और फाइनली आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आपकी रहेगी तो निगेटिव वाइब्स अपने आप डाउन हो जाएंगी। तो एक आप फ्यूचर देखो ना, अपना अपना आप आंखों के आगे अपने फ्यूचर को लाओगे तो अपने आप जो निगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, ये थॉट्स अपने आप नीचे हो जाएंगे, पॉजिटिविटी ऊपर हो जाएगी। 30 दिन की ही तो बात है, ओनली 30 डेज। ठीक है। और फिर फाइनली लास्ट स्लाइड में मैं आपसे ये कहूंगा कि कभी मत बोलो कि आई कांट डू, यू हैव टू डू एंड यू विल इंप्रूव। तो फाइनली आपको बोलना है यस यू विल इंप्रूव एंड यू विल डू। तो इस समय 30 दिन में आप अच्छी रैंक लाने के लिए कैपेबल हो, आप लाओगे, आप लाओगे, आप लाओगे, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो आप इतनी बातों से मैं आपको यहीं पर एंड करूंगा। ठीक है। फोकस करना कि मैंने क्या इंपॉर्टेंट वर्डिंग यूज की है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, और मॉक टेस्ट देने के बाद अपना सेल्फ इवेल्युएशन, और निगेटिव थॉट से दूर भागो। ये कर लो, आराम से 30 दिन में अच्छे खासे अच्छा स्कोर कर जाओगे। जहां पहुंचे थे उससे ऊपर पहुंचना है, ये आपका टारगेट है। चलो, मैं हूं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर, बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर आशीष। यहाँ पर मेरे सेशन चलते हैं, आप लोग उनको भी कनेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो। फिर मिलेंगे अगले उसमें, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।